अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल रिजवाना वाइब्स। टुडे इज़ माय टॉपिक इज़ शेफर फाउंडेशन। तो आप लोगों के बहुत ही क्वेश्चन है, इस हिसाब से मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है, बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। आपका एक कमेंट है कि भाई अच्छी नहीं बनती बेस। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका वो है कि हमें कैसे लगाना चाहिए, हमें पता नहीं ये कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका भी मैं आपको बताऊँगी। थर्ड जो कमेंट है वो है कि भाई मुझे नहीं पता कि ये कैसे लगती है, मैंने ट्राई किया था लेकिन अच्छी नहीं बनी बेस। तो आपके सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो शुरू से स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए जो आप नहीं यूज़ करती तभी आपकी बेस जो है फटती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छे से अपनी स्किन को जो है प्रेप करना चाहिए। इस फाउंडेशन के हिसाब से इसको तैयार करने, स्किन को तैयार कर लें अच्छे से। कोई आप मॉइस्चराइज़र लगा लें, उसके बाद या फिर सीरम लगा लें, उसके बाद आप प्राइमर भी मस्ट यूज़ करें। जब आप प्राइमर मस्ट यूज़ करती हैं तो आपकी ये जो बेस है वो अच्छे से लग भी जाती है और लॉन्ग लास्टिक तक चलती है। इस वीडियो में आपको सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। तो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल हांडी बेस जो इसका शेफर का है। इसका जो है कहना है कि भाई हम लॉन्ग लास्टिक देते हैं, ये जो है इस पे सारा कुछ मेंशन किया गया है। और ये एचडी मतलब कि प्रोवाइड करता है और ये ड्रामों के लिए, फिल्मों के लिए बहुत यूज़ होता है। पार्लर वाली इसको बहुत यूज़ करती हैं, हम खुद यूज़ करते हैं और घर के लिए भी इस्तेमाल करनी चाहिए लेकिन कम क्वांटिटी में। घर जो हम जो घर में यूज़ करती हैं तो कुछ कम क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। तो उस हिसाब से भी मैं आपको गाइड करूँगी कि ये कैसे लगती है, क्या क्या इसमें मतलब कि ऐड किया जाता है। तो आज मैं आपको एक प्रोफेशनल मतलब कि बनाना सिखाऊंगी बेस। जब भी आप ये शेफर का जो है वो बेस लें, ये होता है मूज़ बेस, तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग भी लिया करें। जो मेरा जो शेड है वो है एवरी का शेड, वो मीडियम शेड होता है एक। वो आपके जो है ज़्यादा फेयर भी नहीं होता, ज़्यादा डार्किश भी नहीं होता। तो हम जब भी लें तो मेरे कॉम्प्लेक्शन जो है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन है, आपको मेरे हाथों से ही पता लग गया होगा। तो उस हिसाब से मैंने ये एवरी का लिया था, लेकिन पार्लर में भी यूज़ कर लेती हैं जो कि एवरी शेड जिसको सूट करता है। इसमें बहुत सारे शेड अवेलेबल हैं, इसमें बहुत ही अच्छे ये जो है अच्छा सा कवरेज भी देता है। इसमें सारा कुछ मेंशन किया गया है। ये है शेफर का जो है पाउडर फाउंडेशन, इससे हम पाउडर भी कर सकते हैं। ये 2 in 1 है, इससे बेस भी बना सकते हैं, इसे पाउडर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसकी गुड क्वालिटी है। तो इसकी पैकेजिंग जो है वो बिल्कुल लोकल एक मार्केट के लिए हुए चीज़ें इस तरह की है, कोई ख़ास इसकी पैकेजिंग नहीं है, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा मतलब कि कवरेज देता है और लॉन्ग लास्टिक है। मैंने खुद यूज़ किया है। जब भी मैं कोई चीज़ यूज़ करती हूँ तभी आपके लिए ही वीडियो बनाती हूँ कि भाई आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो अब बात करते हैं कि इनको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस किस मतलब के हिसाब से हम इसको कवर कर सकते हैं। तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, आपको बहुत ही गाइड करने वाली है। जिसको ये जो है बेस यूज़ करना नहीं आता शेफर का, ये आपको इसमें आपको फुल गाइडेंस मिलने वाली है। ये अंदर से थोड़ा येलो कलर दिखता है, लेकिन जब हम इसका पेस्ट बनाते हैं, इसका लिक्विड बनाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा सा एक स्मूथ एक बेस बन जाता है। तो ये मैं आपको बना कर दिखा रही हूँ। थोड़ा सा इसका अमाउंट लेंगे हम, थोड़ा सा, बिल्कुल आपको पता है ये मुझसे थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, लेकिन मैंने जो है वो आपको दिखाने के लिए बनाया है कि ये बहुत चलता है, सालों साल चलता है। ये हम यूज़ करते हैं तो हमें पता होता है। तो इसमें हम हाइलाइटर कोई भी लिक्विड का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास हाइलाइटर अवेलेबल हो वो आप इसमें हल्का सा मतलब कि ऐड करेंगे तो एक शाइनिंग वाला बेस तैयार होगा। इसमें आप एक ड्रॉप इसका लिक्विड वाला ऐड कर दें। उसके बाद आप इसमें जो है वो ये हाइलाइटर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। उसके बाद आपके पास जो भी फाउंडेशन अवेलेबल हो वो आप इसके साथ ऐड कर दें, लेकिन मैंने इसका ही जो है हांडी वाला जो है वो, तो आपके हिसाब से आप जिस हिसाब से भी बनाएंगे तो ये परफेक्ट एक अच्छी फाउंडेशन बनने वाली है। ये आप बनाकर रख भी सकते हैं, तो मज़ीद इसको कुछ दिनों के लिए बनाकर रख भी सकते हैं, लेकिन जब भी आप उसको यूज़ करें तो उसको हल्का सा मतलब कि थोड़ा सा फाउंडेशन या फिर थोड़ा सा उसमें मॉइस्चराइज़र ऐड करेंगे तो वो अच्छे से आपको कवरेज दे सकता है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ जब आप यूज़ करें तब ही थोड़ा सा बनाकर यूज़ करें। जितना अमाउंट आपको चाहिए उतना ही बनाएं और उतना ही यूज़ करें। तो मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ ये फाउंडेशन। आपके पास जो भी फाउंडेशन है वो आप इसमें लिक्विड वाला ऐड कर सकती हैं, और मेरे पास ये अभी अवेलेबल ये था हांडी वाला। बहुत सारे मेरे पास फाउंडेशन अवेलेबल हैं, लेकिन इस हिसाब से मैंने अभी आपको दिखाया कि ये कैसे बनता है। तो मैंने आपको इसमें भी गाइड किया कि जो लोग ये डील भी लेना चाहते हैं तो वो भी डील ले सकते हैं उस हिसाब से।
तो मैं आपको ये अब लगा कर भी दिखाऊंगी। ज़ाहिर सी बात है हाथों पर अच्छे से लगा कर दिखाऊंगी कि ये कैसा लगता है हाथों पर, और फेस पर अलग सा एक लुक आता है। लेकिन हम ट्राई करेंगे आपको अच्छे से इसको लगाना। इसको मैं आपको अच्छे से इसको जो इसका मेथड है कि ये वाटरप्रूफ है, पसीना नहीं आता इसमें, तो वो भी मैं आपको लगाकर ये जो है वो इसके ऊपर पानी भी लगाकर दिखाऊंगी कि ये पानी से उतरता है कि नहीं उतरता। प्रॉपर एक आपको सोल्यूशन बता रही हूँ। ये हल्का सा मतलब कि टेक्सचर होता है, इसकी कवरेज फुल होती है। इसको अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, अच्छे से आपको इसको मिक्स करना है। आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा पानी या फिर मॉइस्चराइज़र ऐड करने की ज़रूरत है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको उस हिसाब से बनाएं, तो हल्का सा इसको लिक्विडी बनाएं ताकि ये लगने में आसानी हो। फिर ये खुद ब खुद ड्राई भी हो जाता है, ये जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इस हिसाब से अभी तो मैं ऐसे लगा रही हूँ जैसे कि कोई पेंट कर रही हूँ, लेकिन ये ऐसे ही यूज़ होता है, हमें पता है। तो इस हिसाब से कोई भी ऐसा कमेंट ना करना कि भाई ये पेंट कर रही हो या आप जो है वो फाउंडेशन अप्लाई कर रही हो। तो ये देखें, ये अभी हल्का सा गीला है, तो ये जब सूख जाएगा तो ये एक अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, स्किन को कवर कर देगा। जब भी स्किन पर आप ये अप्लाई करें अच्छे से स्किन को मतलब कि रिहाइड्रेट करें और अच्छे से एक सीरम लगा लें या कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लाजमी अप्लाई किया करें फाउंडेशन से पहले। तो ये मैंने अब अच्छे से लगा लिया है। आप स्किन की मेरे स्किन के हिसाब से ही है, लेकिन थोड़ा सा लाइट होता है, इससे थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है एक कलर कॉम्बिनेशन होता है, तो उस हिसाब से हमें लेना चाहिए एक नंबर ऊपर। एवरी का जो होता है इसकी ख़ास बात यह है कि ये हर किसी पर अच्छा लग लेता है, लेकिन जो फेयर होते हैं उस पर बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये एवरी बना ही इसके लिए है और इसमें बहुत सारे भी हैं अवेलेबल। तो अब ये देखें, अब ये ड्राई फॉर्म में हो रहा है। जब ये ड्राई हो जाए तो हम इसके ऊपर पाउडर जो है इसका शेफर का ही वो अप्लाई करेंगे। अब जब आप इसको अप्लाई कर दें तो आप देखें कि तो ये कैसे अब कहीं कहीं से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो आप फिर से रीअप्लाई इसको कर दें, अच्छे से इसको ब्लेंड कर दें। इसका जो मेकअप का जो होता है पहला फर्स्ट स्टेप ही ये होता है कि फाउंडेशन अच्छी बनी हुई हो। जब फाउंडेशन अच्छी बनी हुई होगी तो उस पर मेकअप भी अच्छा बनेगा। अगर फाउंडेशन ही हमारी फटी फटी और बुरी बुरी लगेगी तो कोई भी उस पर मेकअप कितना भी कर लो, आइस मेकअप कर लो, कुछ भी कर लो, वो आपकी अच्छी नहीं लगेगी। मेकअप ओवरऑल मतलब आपका लुक जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं लगेगा। जो है बेस अपनी मस्ट अपनी पहले बेस पर तवज्जो दिया करें, बेस को अच्छे से बनाया करें, फिर उसके बाद आप जो है वो कोई भी स्टेप यूज़ किया करें। तो मेरी बहनों को शायद कि इसमें आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, लेकिन मैं आपको गाइड करती रहूँगी कि ये कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप लगाना है। अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़र लाजमी करना है, प्राइमर लगाना है या फिर सीरम लगाना है, तो उसके बाद इसको अप्लाई करना है। तो तब ही जाके आपकी जो है वो फाउंडेशन अच्छी बनती है, खिखी नहीं बनती, बहुत परफेक्ट प्रोफेशनल एक लुक आता है। तो उस हिसाब से जब भी अप्लाई करें तो इसको अब हम ब्यूटी ब्लेंडर से थोड़ा सा टैप 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 करके जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जितना भी स्किन को चाहिए होगा वो स्किन अब्जॉर्व कर लेगी। ये फाउंडेशन जो रिमूव होना होगा तो वो ब्यूटी ब्लेंडर से रिमूव हो जाएगा। अब इसमें जो मैंने आइकॉन का वो हाइलाइटर जो यूज़ किया हुआ था उसकी आप शाइनिंग इसमें चेक करें कि इसकी शाइनिंग कितनी प्यारी आती है, क्योंकि इसमें जब हम हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो बहुत ही एक अच्छा प्रोफेशनल लुक भी आता है और एक शाइनिंग सा एक ग्लोइंग मेकअप बनके तैयार होता है। तो मेरी कैमरा शायद कवर नहीं कर पा रही, लेकिन वैसे ये बेस जो है ओवरऑल बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना था। ये बहुत लॉन्ग लास्टिक तक बना था। मैंने बनाकर आपको दिखाया है, हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझाया है ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसा लगेगा। और इसकी ब्लेंडिंग मस्ट है, इसकी ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं करोगे तो ये ऐसे ही ड्राई रहेगा, आपको अच्छे से वो मतलब कि फिनिशिंग नहीं देने वाला। जब भी आप यूज़ करें इसको, इसकी ब्लेंडिंग अच्छे से कर लें। और जब भी आपको इसको बनाना हो बेस को, तो वो अब जब आपको यूज़ करना है तो उस टाइम बनाकर आप अप्लाई करोगी तो बहुत ही इसका अच्छा फिनिशिंग वाला लुक भी आएगा। इसका मस्ट ही ये है कि भाई अपने जो है वो अपने हाथों पर तो मैंने अभी अप्लाई किया है, लेकिन जब आप फेस पर अप्लाई करोगी, नेक पर लाजमी अप्लाई करोगी, ये सारी चीज़ें। तो ये थी ओवरऑल आपके लिए एक अच्छी सी गाइडेंस वाली वीडियो। अब बात करते हैं कि ये जो है अपने पास रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। शेफर का जो फाउंडेशन है ये आप अपने पास लाजमी रखें, आपको काम आने वाला है। छोटे मोटे इवेंट्स के लिए भी आपको बहुत काम आने वाली है ये। इसके साथ एक अच्छा सा ब्यूटी ब्लेंडर भी आपके पास होना चाहिए। रोज़ वाटर तो मैंने इसमें ऐड किया था, लेकिन बहुत सारी जो हैं वो ब्यूटिशियन इसमें लिक्विड वाला जो है वो लोशन यूज़ करती है या फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र। अब इसकी शाइन आप चेक करें, इसमें आपको शाइन नज़र आ रही है। वो जो मैंने इसमें हाइलाइटर ऐड किया था उसकी ये शाइनिंग है। ये बहुत ही देखने में रियल में बहुत प्यारा लगता है फाउंडेशन। और जब भी मैं आपको कोई भी रिव्यू देती हूँ तो ऑथेंटिक चीज़ देती हूँ, ऐसे नहीं है कि मैं ऐसे ही आपको दे रही हूँ। तो ये अब आप चेक करें दोनों हाथों में कितना डिफरेंट है। तो ये देखें, ऐसा लग रहा है कि ये मेरा कलर जो है इतना फेयर है और ये उतरता भी नहीं है। आप जब भी इतना मैंने इसको रगड़ा फिर भी नहीं उतरा।
उतरा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं पानी से इसको कैसे उतारना चाहती हूँ लेकिन नहीं उतर रहा। जब भी आप इसको पानी से उतारोगे ऐसे नहीं उतरेगा। आप जब भी कोई अच्छा सा क्लीनर या फिर आप फेस वॉश यूज़ करेंगे तो ये मिनटों में उतर जाता है, ये इसकी ख़ास बात है। अब ये मैंने आपको धूप में भी दिखाया कि देखो कि ये नहीं उतरा, पानी से भी नहीं उतरा। फिनिशिंग इसकी चेक करें, ये देखें ये नहीं उतरा और बहुत ही एक अच्छा सा लुक आ रहा है कि भाई वाक़ई में कोई चीज़ अच्छी सी लगाई हुई है या फिर नेचुरल हमारा कलर ही ऐसा है, ये एक ऐसा लुक दे रहा है। तो व्यूअर्स मैंने आपको फुल गाइड किया है, ये धूप में भी आपको दिखाया है कि भाई धूप में भी देख लो आप अच्छे से, ये जो है कहीं से भी नहीं फट रही, कहीं से भी मतलब कि नहीं उतर रही, अच्छे से पानी भी मैंने इस पर अप्लाई किया, तो ये गर्मियों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो ये आपको वीडियो जो है मैं तो अब मेरे ख्याल में कि आपको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इस वीडियो में मैंने बहुत कोशिश की है कि आपके सवालों के जवाब दे दूं और आपको अच्छे से गाइड कर दूं कि ये जो है शेफर के फाउंडेशन, शेफर का जो हांडी वाला बेस, मूल बेस है, वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे इनका प्रॉपर एक यूज़ होता है। तो अच्छे से जब इसको यूज़ करेंगे तो इसकी बात ही निराली है कि ये आपको कवरेज ना दे या फिर आपको लॉन्ग लास्टिंग तक नहीं चले। ये बहुत ही बेस्ट है इस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने आपको लगा कर दिखाया है। तो इसको ऐसे अप्लाई करके फिर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा या फिर मेरे तरीके से आपको कैसा ये लगाने में आसानी हुई कि नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उसको मैं अच्छे से गाइड करूँ, अच्छे से एक वीडियो अच्छे से बनाकर दिखाऊँ कि उसमें हर वो चीज़ आपको देखने को मिले जो आप देखना चाहती हो। इसमें आपको बहुत ही गाइडेंस मिलने वाली है मेरे चैनल पर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक प्यारा सा लाइक, एक शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिले। अल्लाह हाफिज़।